नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 34.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, मैरिड लाइफ में वाइफ के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, फर्दर कोई दिक्कतें तो नहीं आएगी, कोई जेल में तो नहीं जा सकता, मुकदमा तो नहीं होगा, कोई माता जी की सेहत के बारे में, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी उसके बारे में। भाई ये हाथ देखो, ये एक चीज़ समझाता हूँ चलो आपको। ये जो एरिया जल गया ना, एक तार है, उसे ज़्यादा करंट दोगे तो जल जाती है ना, ये सॉफ्टवेयर बता देता है। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पर एक घर बना हुआ था और ये घर चेंजिंग की रेखा बन रही है। समझ रहे हो? तो यानी यहाँ पर घर चेंज हुआ होगा, इससे पहले घर पर दिक्कत आ रही थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 8 से 11 साल का टाइम है, 11 साल पर जो है चेंज करा होगा, ये वाला साल यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका ये एरिया जो है, ये देखो, ये तो आपका एरिया बन गया जिसे आप प्रोग्रेस लाइन समझते हो ना, प्रोग्रेस लाइन है ज़िंदगी में, आपको कोई भी बदनाम नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं। फिर भी ये क्यों बदनाम नहीं कर पाएगा, ये वर्ड क्यों बोलते हो? इनको पहले समझो कि यहां गुरु डिस्टर्ब चल रहा है, गुरु डिस्टर्ब चल रहा है। ये रेखाएं किस लिए बनती हैं? आगे जाकर कुछ इन्होंने तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसका संबंध पहले शनि के साथ होगा, उसका संबंध जो होगा सूर्य के साथ होगा, तभी तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। गुरु और सूर्य, इनका मेल होना है। मेल के लिए क्या करता है आदमी? मेल के लिए हृदय रेखा पहले आती है, नीचे उतरती है, वो शनि की तरफ जाती है, वहां से फिर सूर्य की। अब इन्हीं जगह पर एनर्जी लेवल खराब होता है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। और फिर एक फार्मूला याद रख लो, हाथ ना भी देखो, जिंदगी में कोई बीमार पड़ा है आपके घर पर और आप वहां पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, घर पर डिस्प्यूट आ रहे हैं, भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं, भाइयों के झगड़े हो रहे हैं, समझते रहो, तो नहीं होगा कुछ भी। आप पढ़ाई करते वक्त कुछ भी डिस्टरबेंस है, दिक्कत आएगी आएगी, ये याद रख लेना इस चीज को। तो अब यहां से ये रेखाएं अगर स्ट्रांगली बिहेव कर रखी होती तभी तो आपको कहता मैं यहां पर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना ग्रुप सी और डी की जॉब जो होती है ना, वो ऐसे हाथों में मिल जाती है। चाहता वो कुछ बड़ा है और होता कुछ है, यही आपके हाथ में है, यही आपके हाथ में। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि एनर्जी लेवल खराब चल रहा था, ये प्रॉपर्टी के निशान थे। ठीक है, फिर अब ये समझते हैं यहां से, ये वाली रेखाओं को समझते हैं। अब देखो, ये वाली जो रेखा आ रही है पढ़ाई के लिए आएंगी। आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, घर पर जो है दिक्कतें चल रही हैं, ये उनसे रिलेटेड है ना। अब ये घर यहाँ ये रेखाओं का ज्वाइंट मारने का मतलब है कि आप ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड यहाँ एक्टिविटीज हो रही थी, क्योंकि इसी रेखा पर ये रेखा टच है। अब यहां से स्क्वायर बन रहे हैं ना, इसका मतलब यहां पर कुछ डिस्प्यूट चल रहे होंगे, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होंगे। यही कारण था कि एक स्क्वायर बनाकर ये वाली रेखाओं पर यहां दिक्कत ला दी गई थी, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी के निशान आ चुके थे। ओके, इसलिए ये रेखाओं को जोड़ दिया जाता है। ऐसा थोड़ा जोड़ता है, जोड़ सकते हैं क्या? ये 14 साल है और ये 15, यहां पर देखो ये प्रॉपर्टी के निशान आ रखे हैं 15-16 में। अब इसके बाद देखो घर पर बीमार होना, देखो घर पर बीमार होना और वो सारी चीजें आएंगी। देखो समझो, मैं आपको वही तो चीजें समझाता हूं कि सबसे पहले 20 साल की रेखा को पकड़ लो। देखो, ये 20 साल की रेखा है, तो यानी ये 19 साल की रेखा है, ये डॉट 20 साल का है। ये क्या कह रहा है? अरे बाप रे, 19 साल पर आपको जो है अपने कॉलेज से रिलेटेड भी दिक्कत और उसके बाद स्टडी में भी दिक्कत आई है। यहाँ पर स्टडी में दिक्कत दे देगा ये देखो, ये एनर्जी लेवल, यहाँ पर राहु का प्रभाव, ये देखो ये राहु का प्रभाव, ये डॉट लगा दिया, ये राहु का प्रभाव। अब ऐसे में क्या पढ़ाई छुटती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, हर चीज में दिक्कत आती है भाई।
और इसी के पीछे चले जाओ, इसी के पीछे चले जाओ, तो ये क्या साइन आ रहे हैं, ये क्या साइन आ रहे हैं? अरे भाई अब मुझे बताओ, इससे पीछे साइन पकड़ लो, ये लो, ये प्रॉपर्टी समथिंग, ये क्या है? पिताजी, पिताजी के भाई या समथिंग, कोई बड़ा व्यक्ति, वो बीमार होना 17 से 18 साल के बीच में। क्यों नहीं दिख रहा भाई? भाई कहाँ दिख रहा है? सर भाई भी दिख रहा है आपको इसमें? हाँ मुझे भाई भी दिख रहा है। देखो ये 19 साल है, समझते रहो, जहाँ पर मैंने राहु का प्रभाव बोला था ये 19। और देखो इसी समय पर देखना, ध्यान से देखना, एक साइन आया हुआ था, यूं करके यूं जाना, इस पर ये भाई का निशान, राहु का प्रभाव आ रहा था। 19 से 20 साल के बीच में भाई से रिलेटेड बाहर जाना चाह रहा होगा पढ़ने के लिए, और ये देखो इनको दिक्कत आई है। अब बताओ ये बातें नहीं, ये घर पर जो चीज़ें चल रही हैं ये भी नहीं बताए कोई आदमी, तो फिर पाम रीडर बनने की जरूरत क्या है हमें? ये क्या है? पिताजी दिक्कत, 22 साल, ये 22 साल का, ये 20 साल है, 21 और 22, 22 पर कुछ करना है। यहाँ पर आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे थे, उसमें भी दिक्कत आई थी और पापा को भी दिक्कत आई थी। यहाँ पर ये ट्रेंगल बने हुए हैं। अब ये ट्रेंगल क्या करवाते हैं? ये कह रहे हैं कि चलो मुझे कुछ करना तो है ज़िंदगी में, लेकर तो रहूँगा मैं। अब ये लेकर रहूँगा वाला जो वर्ड है, इसे पकड़ते हैं। ये देखो ये क्या है? 24, राहु के प्रभाव पर दो चीजें चल रही हैं, एडमिशन की एक अपॉर्चुनिटी, और यहीं से आपने कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी यहां पर ट्राई करी है। यानी इस समय पर आपका एक छोटा सा राहु का ट्रेंगल ये तीन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। 24 साल पर आपने पढ़ाई से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड यहां पर करा है। और ये जो साल आया है ये 24, और यहां दिक्कत आई है ना 25, ये 25, लेकिन ये साल ने क्या करा है? इस साल में इस रेखा ने ऐसे तरक्की का निशान लगा दिया था। इस तरक्की का निशान का मतलब क्या है? ये तरक्की का निशान का मतलब ये है कि इस समय पर एक पेपर दिया था जिस पर आप पॉजिटिव थे कि यहां मुझे मेरा निकलना चाहिए, और यहां जॉब भी छोड़ी होगी 25 से 26 साल के बीच में। अब मुझे बताओ यहां अर्निंग से रिलेटेड चीजें आ रही हैं नहीं आ रही हैं? कैसे नहीं समझ आती कि पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से सब कुछ। अब मुझे अच्छा चलो वो छोड़ो, सारी बातें बताओ, मुझे ये बताओ ये साइन और ये साइन क्या हैं? ये साइन और ये साइन क्या हैं? इसका मतलब इन साइनों पर कुछ प्रॉपर्टी वर्ड है, प्रॉपर्टी वर्ड है। प्रॉपर्टी का मतलब है कंस्ट्रक्शन। और ऐसे समय पर याद रखना, ऐसे समय पर अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन रोक देता है तो शनि दिक्कत देता है। कभी भी कंस्ट्रक्शन को रोका मत करो, कंस्ट्रक्शन को मत रोका करो। इसी पर देखो, ये देखो 29 पर ये एक साइन बना था, कुछ करना एडमिशन से रिलेटेड, दिक्कत, ट्रेंगल बना दिया। ठीक है, अब यहां पर आए डॉट आ गई, यहां पर आए डॉट आ गई। अब ये डॉट क्या करवाती है कि बीमारी भी करवाएगी और बैक लगवा देगी। 31 से 32 साल के बीच में ये ट्रायंगल बनाकर कंप्लीट करवा दिया। अब ये जो कंप्लीट करवाया, ये वाली रेखा खत्म हो गई थी ना, ये खत्म हो गई थी। अब इस जगह पर देखो ये राहु का प्रभाव चला हुआ है ना, ये ट्रायंगल पर वो जो आप एडमिशन लेकर ली थी आपने, कोई एमबीए लेता है, कोई एमसीए करता है, कोई मास्टरी करता है, कोई कुछ करता है, वो कंप्लीट हो गई। लेकिन क्या नौकरी मिल जाएगी क्या आपको? इससे पहले में दिक्कत थी ना भाई, इस जगह पर दिक्कत आएगी नहीं आएगी? 30 से 31 साल में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो यहां पर वो दिक्कत है। अब समझो आपका लाइफ में ये क्या चल रहा है। देखो ये एक ट्रायंगल बनाया, समझते रहना, यहां तक तो एक रेखा खत्म हो गई ना, ये एक ट्रायंगल है। इसके बाद कुछ रेखाएं अलग ये जुड़ी हुई है, याद रख लेना। अब यहां पर ही है आपकी उम्र, यहां पर आपको एक आइसलैंड आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है। ये क्या कहता है, एक डॉट भी आ रहा है ना, ये एक ट्रायंगल। और इसमें क्या होता है, अगर कोई नौकरी से निकालना चाहे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस समय पर। अगर नौकरी चेंज करनी है तो कर सकते हो, पहली बात। अगर छूट जाएगी
तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। ऐसी रेखाओं में सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता, ये जो बने हुए हैं ये तो फिर भी टिका कर कुछ काम करना चाहते हैं व्यक्ति। लेकिन अगर ये पीछे से ज्वाइंट मार रही है तो ये कह रही है वही कंपनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि 35वें साल पर थोड़ा सा संभल कर चलो, ठीक है, और बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना। अब मैं क्यों कह रहा हूं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना? देखो, सबसे पहले देखो, ये एक राहु का प्रभाव आया था 33 से 34 साल के बीच में। जब भी मेरी आपने कोई भी पामिस्ट्री देखी होगी तो मैं हमेशा कहता हूं ये रेखा बीमारी की रेखा होती है। इतनी बड़ी रेखा यहां से जाएगी, कट मार के जाएगी, तो ये राहु का प्रभाव करेगी, बीमारी भी साथ लेकर जाएगी। अब यहां पर एक ट्रेंगल आइसलैंड, ये यहाँ से ये क्या है, प्रॉपर्टी, कोई कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, इसका मतलब रुकी हुई है कंस्ट्रक्शन, ये पूरी होनी है। ये देखो, ये पूरी होनी है। अब ये भी देखो, अब क्या है, अब राहु ने किसकी शक्ल ले ली? शनि की ले ली। राहु का ही उपाय दूंगा मैं, राहु का ही दूंगा। देखो समझो, 36-37 में तो वैसे तो दिक्कत है ना ये वाली, ठीक है, ये दिक्कत है। ये देखो, ये कुछ करना है, ये है पॉजिटिविटी, ये साइन पॉजिटिविटी का ले आया, बस ये तरक्की का साइन बन गया, काला है तरक्की का साइन बन गया। अब यहां पर मैं एक वर्ड बोलूंगा, ग्रुप सी और डी की जॉब जिससे गुजारा नहीं होगा, यही जॉब में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रुप बी और ए की तो सपने ही छोड़ दो। अब यहां पर ये साल पर इस रेखा ने इसको छू रखा है ना, यहां पर ये तरक्की का निशान बना हुआ है ना, काला है, मानता हूं काला है, और यहां कुछ करना है, ये देखो कुछ करना है। अब यहां पर दो फीलिंग आएंगी 37 साल पर। पहले तो ये आएंगी कि चलो मैंने कहा कि यहाँ तो आप 37 साल 1 महीने से 38 साल के बीच में पूरी ट्राई करो, ट्रैंगल बना हुआ है और ये आपको जॉब दिलवाएगा, वो भी ग्रुप सी की। अब ये जॉब तो आपकी लग जाएगी, चलो कुछ नहीं होता, वो यहाँ पर मेरे को तो चांसेस हैं लगने के, लेकिन ग्रुप सी और डी की अगर इन केस, क्योंकि आपको तंग तो करना ही है लोगों ने। ये देखो, ये साइन तार जब भी आती है ना तो तंग करना शुरू हो जाता है। ये देखो तार आ रखी है, ये तार तो आपको तंग करेगी। ये किस लिए तार आई है? आप बिजनेस करना चाहते हो, वो भी पार्टनरशिप में करना चाहते हो, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो साला हो, लेकिन अगर साला या ससुराल पक्ष होता है फायदा मिलेगा, ये मैं श्योर हूं। वो पार्टनरशिप टूट जाएगी, वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है, पार्टनरशिप टूट जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ रेखाएं जो हैं जब यूं करके यूं घूमती हैं, ट्रैंगल बनाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि, और उसी पर राहु के प्रभाव आ रखे हैं, तो ये पैसों का नुकसान होता है। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, किसी को दे दिया कुछ, और पार्टनरशिप को अलग कर दिया जाएगा, इसलिए ये वाली रेखा ऐसे बना दी गई थी। तो यहीं पर बीमारी की रेखा भी आएगी, इन्हीं साल पर बीमारी से रिलेटेड भी रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये तरक्की का निशान है, काला है तरक्की का, ये बीमारी का, 42 साल कुछ करना है, समझते रहो। अब ये रेखाएं क्या कहती हैं कि मेरे को साथ साथ नौकरी भी करनी है, कोई बिजनेस भी करना है। तो ये रेखा का मतलब है 37 साल पर अगर आपका 37 साल 1 महीने से 38 साल के बीच में जॉब लगती है तो वो ग्रुप सी की होगी। और अगर आपने बिजनेस शुरू करा तो मैं टोटली बिजनेस के खिलाफ हूं, यानी आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें अभी राहु के प्रभाव डले हुए हैं 38 से 39 साल के बीच में, लेकिन काम बढ़ाना है, पार्टनरशिप टूटेगी, और आप ये वो चीजें यहां पर मेंशन कर रखी हैं। देखो, अब आगे जब डॉटेड आने शुरू हो जाते हैं ना, ये देखो डॉटेड आने शुरू हो गए, ये काम को रुकवा देंगे, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रुक जाएंगी चीजें। तो ये जो आगे बन रहा है ये भी ट्रायंगल से बन रहा है। तो 40 से 41 साल के बीच में काम बढ़ाना चाहते हो, ये देखो, ये काम ये राहु के प्रभाव से बढ़ेगा, नो वे। तो मैं तो नौकरी में ही कहूंगा। अब नौकरी में यहां पर क्या होगा, सैलरी बढ़ी, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, खर्चे ज्यादा हैं। फिर यहां से क्या होगा, 42 से 43 साल के बीच में चेंजिंग, 44 साल
ये जो साल है यहाँ पर भी राहु आया हुआ है, लेकिन अगर ये मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रहा हूँ, साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रहा हूँ, बिजनेस प्लस जॉब करते रहो, यानी जॉब प्लस बिजनेस करते रहो, साइड बिजनेस करते रहो तो ठीक रहेगा। लेकिन बिजनेस साली केवल केवल बिजनेस करोगे बहुत दिक्कत आएगी। इस समय पर आपका 44 से 45 साल जैसे ही आता है, याद रखना मुसीबतें मुसीबतें मुसीबतें, काम बढ़ाना, और काम तो बढ़ाओगे मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी यहाँ पर। तो बेटर है काम मत बढ़ाओ। इंक्रीज नो रिजल्ट, 46 से 47 साल नो रिजल्ट। इस समय का मतलब होता है जिस जगह पर रह रहे हो ना, वहां से हटकर 46 से 47 में, यार मेरी 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 मैं यहां से हटकर कहीं और जाना चाहता हूं, मैं और जाना चाहता हूं। ये नौकरी में अगर पोस्टिंग करा रहे हो तो यहाँ चेंज कराने की सोचोगे, और वहां पर सैलरी बढ़ रही है थोड़ी सी, उसमें भी मजा नहीं आ रहा आपको, तो बेटर है यहां तक तो मैं बिजनेस चाहता ही नहीं आपको। ऐसे समय में ये देखो क्या हालत है, ओ माय गॉड। तो आप साइड बिजनेस कर सकते हो, पहली बात तो समझ लो। और आपके घर पर ये जो समय जैसे ही आएगा ना, ये भाई समथिंग अलग होना, प्रॉपर्टी समथिंग, ये सब चीज शुरू है। ठीक है, ये जो साल है ये बड़ा गंदा साल है, बड़ा ही गंदा साल है। ये लेकर जाएगा किसी को, पहले बता रहा हूं, लेकर जाएगा यहाँ पर, और यहीं से आपके भाई और इनसे आप बनाने की कोशिश करोगे। याद रख लेना, आपने तो ससुराल पक्ष में भी बना करने की कोशिश करनी, उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करनी है, चाहे लड़ाई हो जाए फिर भी। तो बेटर है बनाकर रखो, भाई से तो बनाकर ही रखो। वो नहीं रखना चाहता वो एक अलग मैटर है, ठीक है, आपने रखना है। ऐसे समय पर हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ से ये रेखा जो है अलग होकर कुछ करना चाह रही है, तो आपके हाथ में राहु तो देखो कितनी परेशानियां दे रहा है। ये देखो ये हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा, 52 साल पर ये हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो 49 से 50 में काम शुरू करा, पहले दिक्कत, काम को बढ़ाना चाहा, फिर ये हेल्थ प्रॉब्लम, फिर राहु के प्रभाव, ठीक है। यहां पर कंस्ट्रक्शन रुक गई, लो ये लो और बात करो, फिर कंस्ट्रक्शन रोक दी 53 पर। ये यहां से टेंशन, डिस्टरबेंस, लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, बीमारी, ये सब आती हैं यहां से लेकर यहां तक 54 तक। अब ये देखो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी, फिर ये एक प्रॉपर्टी, यानी ये बेचोगे ये खरीदोगे। ये देखो ये बेचोगे ये खरीदोगे, ये कम दाम पर जाएगी, ये फिर उसे खरीदोगे। तो 57 से 58 पे प्रॉपर्टी डोंट सेल, अगर बेचनी है तो कम दाम पर बिकेगी, 59 से 60 साल पर वो उसे अल्टा पल्टी करके खरीद लोगे, फिर 62 साल तक काम चलेगा, 62 साल पर चलेगा। फिर ये यहां पर जो दिखा रखा है, यहां से फिर चेंजिंग है 64 से 65 साल के बीच में, 66 67 ठीक है, यहां के बाद फिर गलत है, यहां हेल्थ प्रॉब्लम भी है, और फिर आपका जो है समय खराब है 68 से 69। तो आप कमी क्या है, सूर्य रेखा की कमी है, सूर्य रेखा की कमी है। ये रेखा नीचे से निकलकर ऐसे गई है, ऐसे गई है ना, इसमें भी देखो कमी क्या है, मैं समझाता हूं। आप मदद करोगे, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, क्योंकि रेखाएं घूम कर जा रही हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कट का निशान, ये कट का निशान, ये कट का निशान, इसने घुमा दिया, ये कट का निशान। अब ये सूर्य रेखा एक थी, इसमें देखो कितने ही आइसलैंड है या नहीं है, ये कोई बताता है आपको? मछलियां ढूंढते हैं सब लोग, मछलियां ढूंढते हैं। अब ये क्या होता है, ये साल पर इन्होंने क्या करा, इस रेखा को कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये रेखा एक ही थी, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन यहां पर बचाव निश्चित है। अगर ये रेखाओं पर ये चिन्ह नहीं बनते
तो इस रेखा का यूजलेस थी ये। सूर्य रेखा यूजलेस नहीं होती कभी भी। वो या तो ये रेखा पर ये चिन्ह ना बने हो, ठीक है। अगर ये चिन्ह बने हैं तो इस रेखा की रेक्टिफाई करेगी, रेक्टिफाई करेगी, इसको ये बदल रही है, इसको ये ठीक कर रही है, बस ये समझ लो। अदरवाइज इस सूर्य रेखा में दिक्कत है। तो सूर्य खराब हुआ पहली बात। तो देखो गुरु, ये गुरु ने करता क्या है, गुरु में घर पे परेशानी लाता है, पढ़ाई में दिक्कत लाता है। अपॉर्चुनिटी कौन कौन देता है, गुरु देता है और सूर्य देता है। उन दोनों में ही दिक्कत आ रही है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को थोड़ा सा कड़वाहट में लाता है, वो ये लाता है। घर में कुछ भी चल रहा होता है, वो उसका कारण क्या बनता है, गुरु बनता है। तो आपको तो सूर्य और गुरु और सूर्य का उपाय लेना है, पहली बात, ठीक है। अब समझा करो, पीछे से रेखा आ रही है, पीछे से ही सारी चीज़ें निकल रही हैं, पीछे से ही तरक्की का मतलब है, यानी फ़ायदा मिलेगा। ये आपको घर भी मिलेगा, आपको ससुराल पक्ष से भी मिलेगा, लेकिन बना कर रखो, बना कर रखो, बना कर रखो। अगर सास बीमार होती है, ससुर बीमार होते हैं, उनकी सेवा करो, और वो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ मिले, क्योंकि मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं आपके हाथ पर, ठीक है। मुझे हाथ पर ये इंडिकेशंस मिल रही हैं, ये वाली। तो बेटर रहेगा कि आप ये रेखा जब बन जाती है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टीज दिलवाती है, ठीक है। मानता हूं स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जिम्मेदारियां देखो, ये रेखा जिम्मेदारी की है, जिम्मेदारी की है। ये कहाँ बन रखी है, भाग्य रेखा पर बनी है, भाग्य रेखा पर बनी है। ये ट्रेंगल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबको मिलाकर चलना। मैं इनकी भी मदद कर दूं, मैं बहन की भी कर दे सकता हूं, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं उनके लिए भी कर दूंगा। उन्हें कोई दिक्कत आती है तो मैं, लेकिन आपको रिवर्ट बैक नहीं मिलना, आपको सेटबैक ही मिलने हैं। तो आपके 36-37 साल थोड़े से डिस्टर्बेंस में है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने ऑफिस में कोई षड्यंत्र रख सकता है, कोई कुछ कर सकता है, जॉब नहीं छोड़नी है, बिजनेस की तरफ से आप ध्यान हटा दो यहाँ पर। और अगर करना भी हो तो पहले 37-38 साल पर पूरी कोशिश कर लो पढ़ाई की। अभी तो बेमन से ही काम कर रहे हो, बेमन से। ये सारा ग्राफ दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा है। देखो 8 से 11 साल, इसके बाद प्रॉपर्टी का निशान, इसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी का निशान, उसमें दिक्कत, ये दिक्कत, ठीक है। और इसके बाद देखो, ये देखो 18 से 19 साल के बीच में फिर दिक्कत, पढ़ाई से रिलेटेड। 19 से 20 साल के बीच में भाई जो है, ये देखो ये बाहर जाना चाह रहा था। इधर जो है आपकी 20 साल से कुछ करना चाह रहे थे, एडमिशन वगैरह, उसमें दिक्कत। और 19 से 20 साल के बीच में स्टडी में दिक्कत, ठीक है। पापा से रिलेटेड जो है देख लो, 21.5 साल से ही ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई उन्हें। और फिर आपकी लाइफ में फिर आपने कुछ करना चाहा, आपने एडमिशन से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी, आइसलैंड आ चुका, पेपर दिए होंगे, पॉजिटिव रहे होंगे, नहीं यहाँ नौकरी मिली होगी, छोड़ दी होगी, दूसरी नौकरी पकड़ी होगी, यहाँ पर वो चीज़ें चल रही हैं, चल रही है, नहीं चल रही हैं। अब यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी का निशान आ रहा है, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, यही रेखा यहाँ पर चल रही है। यही रेखा कहती है 29 साल से, देखो 29 साल से ये रेखा ने ट्रायंगल बना रखा है। तो आप क्या करोगे, कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के उसमें दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ 30 और 31 साल के बीच में आपकी जो चीज़ें छूट भी जाएंगी, कोई अर्निंग होगी तो वो दिक्कत आएगी। और इधर से ये बैक लगेगा आपकी लाइफ में, ये बैक लगा। और यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ेगा। 32 से फिर कुछ करना चाह रहे थे, इसमें राहु का प्रभाव है, यहाँ पापा बीमार पड़े होंगे। 33 से 34 वो मोटी सी रेखा है, वो लेकर चली गई उन्हें, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी की जो चीज़ें हैं ये पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पर 37 से 38 साल के बीच में। और यहीं से फिर मम्मी की तबीयत खराब होना, ये देखो ये साइन जब बनता है तो ये होना ये शुरू हो जाएगा। उधर से आपकी लाइफ में ये पार्टनरशिप से रिलेटेड रेखाएं अगर होगा तो ये क्या कह दिया, यूं पार्टनर अलग हो जाएगा, आप अलग करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपकी लाइफ में ये वाली जॉब लग भी जाती है तो यहाँ पर फिर ट्रांसफ़र की रेखा बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है अलग हो जाओगे, और सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी बढ़ेगी। 39 साल 40 साल, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या आएगा, पुश्तैनी चीज आ गई, माता जी का ध्यान रखो,
ठीक है, यहाँ माता जी का थे। तो यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम 39-40। फिर तो मैंने ये 43 साल तो आपको मना ही कर दिया था। 43 साल से 44 साल के बीच में एक साइन आया था, बड़ा गंदा साइन था, मैंने इसे लिख दिया 43.2 से 44 साल के बीच में गंदा टाइम है। तो ये लास्ट टाइम पीरियड है, इसके बाद तो आपकी माता जी मैं देख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। फिर ससुराल पक्ष से रिलेटेड जो है, कोई बीमार होगा वो आपके घर पर आएंगे, उनका फ़ायदा मिलेगा, ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर काम बढ़ाना चाहोगे 41 पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। 42 से 43 पर जगह चेंज यहाँ पर हो जाएगी। अगर नहीं तो काम होगा तो काम चेंज करना पड़ेगा, ये का मतलब होता है। फिर भी यहाँ पर जाकर ट्रैवलिंग की रेखा 44 पर आई, ये आपने दूसरा काम किया या दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो। यहाँ पर आपने जैसे ही करा आपको दिक्कतें शुरू हो गई। 45 से 46 साल के बीच में थोड़ा बहुत कमाई करोगे, इंक्रीज करोगे, नो रिजल्ट। ठीक है, 46 से 47 में उस जगह से हटकर कहीं और जाना चाहोगे, दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई चेक से रिलेटेड, और यहाँ से आप बोलना किसी से छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बोलना छोड़ने का वक्त है, यहाँ पर ससुराल पक्ष का थोड़ा सा देख लेना। फिर भी हो, साला हो या कुछ हो, यहाँ से एक काम शुरू करा, हो सकता है लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर बीमारी की रेखा आ चुकी है, ये कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। 52 से 53 साल पर दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर फिर परेशानी के कारण जो है 54 से 55 साल पर एक काम शुरू करोगे, फिर काम को बढ़ाना चाहोगे। 57 से 58 पर एक प्रॉपर्टी बिकेगी, उसे बेचकर दूसरी जगह पर लोगे, ठीक है। फिर वो 62 साल तक काम चलेगा। और उसके बाद जो है 63 मैंने लिखा है, वैसे ठीक है, लेकिन बीमारी की रेखाएं यहाँ से आ चुकी हैं। 64 और 65 पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजिंग करनी है, और उसके बाद 68 पर हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों का नुकसान होगा। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और इन समय पर जो ये साइन बने हुए थे, ये साइन थे किसी दो जनों के रिश्ते आने और वो मना कर देना, फिर उसके बाद किसी एक और किसी को चाहना, और यहाँ पर एक भाई ने फिर मना कर दिया होगा, फिर एक रिश्ता आया होगा 27 से 28 में, उसमें एंड देन फिर आगे जाकर जो है वो शादी की रेखाएं बनी हुई हैं। तो एनीवे, तो आपका हाथ में 40 साल तक मैंने लिखा है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। तो आपको सूर्य का और गुरु का उपाय करना ही पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। और 40 साल तक शुक्र का उपाय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में आपकी लाइफ में ससुराल पक्ष के लिए पॉजिटिविटी लाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए 40 साल तक शुक्र का उपाय कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर शुक्र का उपाय में दिक्कत आती है, याद रख लेना, अगर कपड़े का काम किया, लकड़ी का काम किया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का किया, लग्जरी आइटम का किया, फ्लावर डेकोरेशन का किया, तो वो चलेगा ही नहीं अगर ससुराल पक्ष को नाराज रखोगे तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।